नमस्कार। आज हमारे हाथ एक स्टूडेंट के बड़े ही कमाल के हैंड रिटन नोट्स लगे हैं और इनका टॉपिक है कार्बन। जी हाँ, वही एलिमेंट जो हमारे चारों ओर हैं, हमारे अंदर है, असल में जो हम सबके जीवन का आधार है। पर आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना ज़्यादा खास बनाता है? तो इन नोट्स की मदद से हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे कि कैसे एक अकेला एलिमेंट लाखों, करोड़ों अलग-अलग कंपाउंड बना लेता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इस रात से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कार्बन की इस अनोखी काबिलियत का जवाब कहीं और नहीं बल्कि उसकी एकदम बेसिक पहचान में छिपा है, उसके एटम की बनावट में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसके सबसे बाहरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये न तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है और न ही ले सकता है। दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये एक बीच का स्मार्ट रास्ता अपनाता है, शेयरिंग यानी साझेदारी का। इसे ही कहते हैं टेट्रावेलेंसी, और यही कार्बन के लाखों दोस्त बनाने का सीक्रेट है। इलेक्ट्रॉन्स के इसी पार्टनरशिप को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक मजबूत केमिकल हैंडशेक की तरह है जो दो एटम्स को एक साथ जोड़ता है और कार्बन को अनगिनत कंपाउंड्स बनाने की ताकत देता है। चलिए इस हैंडशेक को समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं, क्लोरीन का। हर क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और बन जाता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों खुश, दोनों स्टेबल, सिंपल। अब ऑक्सीजन के साथ मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ दो ऑक्सीजन एटम्स सिर्फ एक एक नहीं बल्कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, मतलब दो हैंडशेक, और इससे बनता है एक डबल बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड से भी ज्यादा मजबूत होता है। और फिर आता है नाइट्रोजन, जो इस पार्टनरशिप को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यहाँ दो नाइट्रोजन एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, जिससे बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड। ये इन तीनों में सबसे मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से इन कंपाउंड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। सोचकर देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टनरशिप में बंधे हैं, आज़ाद घूमने के लिए फ्री नहीं है, इसलिए ये आमतौर पर बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। साथ ही इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने या उबालने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, जिससे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। तो अब जब हम कार्बन का हैंडशेक समझ गए हैं, तो चलिए कार्बन केमिस्ट्री की फाउंडेशन यानी हाइड्रोकार्बन्स की दुनिया में कदम रखते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स हैं। इनका नाम रखने का सिस्टम ना बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल है। सब कुछ कार्बन एटम्स की संख्या पर डिपेंड करता है। एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, और ऐसे ही गिनती आगे बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले मिलते हैं एल्केन्स फैमिली से। इनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और इनके नाम के आखिर में लगता है एन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सब इसी परिवार के मेंबर हैं। इस तरह की सीरीज को, जहां मेंबर्स को एक जनरल फॉर्मूले से दिखाया जा सके, उसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। एल्केन्स की इस पूरी होमोलॉगस सीरीज का एक सरल सा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ n कार्बन एटम्स का नंबर है। समझ लीजिए ये एक मास्टर की है जिससे आप किसी भी एल्केन का फॉर्मूला चुटकियों में बना सकते हैं। अगला परिवार है एल्कीन्स का। इनकी पहचान है कि इनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होता है और इनके नाम के आखिर में लगता है ईन, जैसे प्रोपीन और ब्यूटीन। एल्कीन्स का भी अपना जनरल फॉर्मूला है CnH2n। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड आने की वजह से एल्केन के मुकाबले इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स कम हैं। और तीसरा परिवार है एल्काइन्स का। इनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाम के अंत में आता है आइन, जैसे प्रोपाइन। एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो अब पैटर्न पर ध्यान दीजिए। एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में दो हाइड्रोजन कम और एल्काइन में दो और कम। एक एक बॉन्ड बढ़ता गया और दो दो हाइड्रोजन कम होते गए। यही तो इन होमोलॉगस सीरीज की खूबसूरती है। लेकिन रुकिए, कार्बन की कहानी सिर्फ सीधी सादी चेन्स तक ही खत्म नहीं होती। इसकी दुनिया तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और विविध है। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम हाइड्रोकार्बन्स को दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली है सैचुरेटेड टीम, जैसे कि एल्केन्स। इनमें सिर्फ मजबूत सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये एकदम संतुष्ट हैं, इसलिए कम रिएक्टिव हैं।
दूसरी है अनसैचुरेटेड टीम, यानी एल्कीन्स और एल्काइंस। इनके डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मानो नए एटम्स को जुड़ने के लिए बुलाते रहते हैं, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब आते हैं कार्बन की असली सुपर पावर पर, कैटनेशन या श्रृंखलन। ये कार्बन की खुद के एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस और यहां तक कि रिंग्स बनाने की अनोखी क्षमता है। यही वो गुण है जो हमारे पहले सवाल का सीधा जवाब देता है कि कैसे एक अकेला तत्व लाखों कंपाउंड्स बना सकता है। और जब ये चेन्स बनती हैं तो एक और मजेदार चीज सामने आती है, आइसोमर्स या समावयवी। इसे ना बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। जैसे आपके पास एक ही तरह के ब्लॉक्स हैं, लेकिन आप उन्हें अलग अलग तरीकों से जोड़कर बिल्कुल अलग अलग खिलौने बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही, पर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एकदम अलग। ब्यूटेन इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। C4H10 इस एक फॉर्मूले से आप एक सीधी चेन भी बना सकते हैं जिसे N-ब्यूटेन कहते हैं, और एक ब्रांच वाली चेन भी बना सकते हैं जिसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। फॉर्मूला एक, लेकिन कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज दो। कार्बन की दुनिया को और भी ज्यादा रंगीन बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। इन्हें आप हाइड्रोकार्बन चेन के लिए कूल एक्सेसरीज की तरह सोच सकते हैं। जैसे ही आप एक एक्सेसरी जोड़ते हैं, पूरे आउटफिट का लुक और फील बदल जाता है ना, वैसे ही ये ग्रुप किसी कंपाउंड के पूरे केमिकल बिहेवियर को बदल कर रख देते हैं। यहां कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं। OH ग्रुप जुड़ने पर बनता है अल्कोहल, CHO से एल्डिहाइड, COO से कीटोन और COH ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड। हर ग्रुप कंपाउंड को अपनी एक खास पहचान और प्रॉपर्टी देता है। तो ठीक है, हमने इन कंपाउंड्स को बनाना तो सीख लिया। अब देखते हैं कि जब ये एक्शन में आते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या होता है। सबसे कॉमन रिएक्शन जिसे हम रोज देखते हैं वो है कंबशन, यानी जलना। जब कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन में जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। हमारे घरों का LPG सिलेंडर हो या गाड़ियों का पेट्रोल, सब इसी सिंपल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अगली है ऑक्सीडेशन। इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके अल्कोहल को एक कंट्रोल तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जैसे इथेनॉल को पहले एल्डिहाइड यानी इथेनाइल में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड में बदला जा सकता है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे ना, वो एक बहुत खास तरह का रिएक्शन दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजनीकरण में डबल बॉन्ड को तोड़कर उसमें हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो सैचुरेटेड बन जाता है। वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनता है वो बिल्कुल यही प्रोसेस है। और फिर है एस्टरिफिकेशन। जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है एस्टर। और इनकी खासियत, इनकी मीठी फलों जैसी खुशबू। इसीलिए इन्हें परफ्यूम्स और फूड फ्लेवरिंग में खूब इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब कार्बन केमिस्ट्री का एक ऐसा एप्लीकेशन देखते हैं जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, साफ सफाई। अगर हम केमिकली देखें तो साबुन लंबी कार्बन चेन वाले फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं। सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इनकी यही बनावट इन्हें सफाई का चैंपियन बनाती है। साबुन का सारा जादू माइसेल नाम के एक फॉर्मेशन में छिपा है। साबुन के मॉलिक्यूल का एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब जिसे पानी से प्यार है, और दूसरा सिरा जो लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो होता है हाइड्रोफोबिक, जिसे तेल और गंदगी से प्यार है। तो होता क्या है कि ये पूंछ तेल या गंदगी को चारों तरफ से घेर लेती है, और जब हम पानी डालते हैं तो पानी प्रेमी सिरा उस पूरी गंदगी को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाता है। कितना स्मार्ट है ना। लेकिन साबुन की ना एक कमजोरी है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर ये स्कम या मैल बना देता है जो कपड़ों पर चिपक जाता है। यहीं पर पिक्चर में आते हैं डिटर्जेंट्स, जो सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट होते हैं। ये हार्ड वाटर के साथ मैल नहीं बनाते और इसीलिए ज्यादा असरदार सफाई कर पाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कार्बन अपनी दोस्ती करने की अनोखी क्षमता से हमारे चारों ओर की दुनिया बनाता है। पेट्रोल, डीजल जैसे फ्यूल से लेकर हमारे खाने तक और हमारे DNA के मॉलिक्यूल्स तक। सच में ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और न जाने कितने ऐसे केमिकल सीक्रेट्स छिपे हैं जो चुपचाप हमारी इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं।